हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 7th मल्हार से 10वां चैप्टर मीरा के पद। जो बच्चे वीडियो में प्रेजेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं लाइक का बटन दबाकर और अपनी किताब के साथ तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं मीरा के पद। मैं इस वीडियो में आपको मीरा के का परिचय, इसमें दिए गए पदों की सप्रसंग व्याख्या शब्द अर्थ के साथ कराऊंगी, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम मीरा का परिचय जान लेते हैं कि मीरा कौन है जिसने इस पद को लिखा है। ये है कवित्री से परिचय। आपने जो रचना अभी पढ़ी, हम अभी पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। तो कितने साल हो गए? 500 साल हो गए। मीरा ने तब लिखा था इसे हिंदी की महान कवित्री, कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। ये माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्रा करने लगी। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना शुरू कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो मीराबाई ने इन पदों की रचना 500 साल पहले की थी। मीराबाई वैसे तो एक राजकुमारी थी, लेकिन वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, उनकी अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने अपना राजसी ठाट बाट वाला जीवन त्याग कर एक संत की तरह, महात्मा की तरह उन्होंने अपना जीवन बिताया। साध्वी बनकर वो रहीं और उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में, और वो भजन हम आज भी वैसे ही गाते हैं। अब जब हमने मीरा के बारे में जान लिया तो मीरा के पद इस पाठ में मीराबाई ने क्या लिखा है ये भी हम जान लेते हैं। मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ कि मीरा के पद पाठ में मीराबाई के 2 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 पद हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहले पद में, यानी कि इस वाले पद में, मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया है। मीरा श्री कृष्ण से ये निवेदन करती हैं कि श्री कृष्ण उनकी आँखों में बस जाएं। मीरा ने श्री कृष्ण के आकर्षक सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण की सांवली सूरत है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी है, गले में माला पहनी हुई है, कमर में छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी पहनी है, पैरों में पायल बंधी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर के उनके पूरे सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन मीरा ने इस पद में किया है। मीरा श्री कृष्ण को संत कहती हैं कि वो हम जैसे संतों को सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और ये जो इसके नीचे दूसरा पद है, इस पद में मीरा ये लिखती हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, इस बात की सूचना उन्हें सावन के महीने में मिल जाती है। सावन की जो सुंदर सुहावनी घटाएं होती हैं वो मीरा के मन में उमंग भरती हैं और बारिश की आवाज़ से मीरा को श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। जब बारिश की बूंदें नीचे ज़मीन पर पड़ती हैं तो मीरा को ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण आ रहे हों, उनके कदमों की आवाज़ें हों। तो इस तरह से दूसरे पद में मीरा सावन के मौसम में अपने प्रिय गिरधर गोपाल को याद करती हैं और आनंद और भक्ति में मग्न होकर प्रभु का भजन करती हैं। तो अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अब इनके शब्दों के अर्थ बताते हुए मैं आपको व्याख्या समझाती हूँ।
ये है लिखित शब्दार्थ पहले पद के। बसो बसना या रहना, नैनन आँख, नंदलाल नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मोहन मन को लुभाने वाला या श्री कृष्ण, मूर्ति मूर्ति या आकृति, सांवरी सांवली, सूरती छवि। अधर होंठ, सुधारस अमृत जैसा रस, मुरली बांसुरी, राजती शोभित होती हैं, उर हृदय, वैजंती माल फूलों की माल, शूद्र दरिद्र, घंटिका छोटी घंटियाँ, कटी तट कमर का किनारा, नुपुर पायल, रसाल मधुर, संतन सुखदाई संतों को सुख देने वाले, भक्त वत्सल भक्तों से प्रेम करने वाले, गोपाल श्री कृष्ण या फिर गोपाल मतलब गाय को पालने वाला। मीरा कहती हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो का मतलब है बसना रहना और नैनन का मतलब होता है आँख। तो यहाँ पर मीरा कहती हैं कि हे नंदलाल यानी कि नंद बाबा के बेटे यानी कि श्री कृष्ण जी, हे कृष्ण तुम मेरी आँखों में बस जाओ, तुम मेरी आँखों में रहो। मोहनी मूर्ति, मोहनी का मतलब होता है मोहने वाली, दिल को लुभाने वाली। मूर्ति का मतलब है मूरत आकृति। सांवरी का मतलब है सांवली। सूरती का मतलब है छवि यानी कि चित्र यानी तस्वीर फोटो जिसे हम कहते हैं। तो सूरत मतलब चेहरा। यहाँ इस पंक्ति में मीरा कहती हैं मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती। कृष्ण भगवान की जो मूरत है चेहरा है वो मन को मोहने वाला है, सांवरी सूरती, और उनकी सूरत जो है वो सांवली है। यानी मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के आकर्षक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण की सांवली सूरत और नैना बने विशाल यानी कि बड़ी बड़ी आँखें। नैना मतलब आँखें, विशाल मतलब बड़ी, और उनकी बड़ी बड़ी आँखों वाली आकृति जो है वो मन को मोहित करती है। आगे है अधर सुधा रस मुरली। अधर का मतलब होता है होंठ, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा रस यानी अमृत के समान रस वाली, मुरली मतलब बांसुरी, और राजती मतलब शोभित होती है, सुंदर लगती है। उर का मतलब है हृदय दिल, वैजंती माल मतलब वैजंती के फूलों की माला। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ निकल कर आता है कि उनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित रहती है और उनके हृदय पर वैजंती की माला सुशोभित है। अगली पंक्ति में मीरा कहती हैं शूद्र घंटिका कटी तट। शूद्र का मतलब होता है दरिद्र, गरीब, छोटी जात का। घंटिका, घंटिका मतलब छोटी छोटी घंटियाँ। कटी तट, कटी तट है कमर का किनारा यानी कमर। शोभित, शोभित का मतलब है सुशोभित होना, सुंदर लगना। नुपुर शब्द रसाल, नुपुर का मतलब होता है पायल, पाजेब जो हम पैरों में पहनते हैं। रसाल, रसाल मतलब सुंदर, मधुर। मीरा ने इस पंक्ति में वर्णन किया है कि श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभा बढ़ाती है। उनके पैरों में बंधी पायल बहुत सुंदर आवाज़ करती है। मीरा कहती हैं मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। मीरा के जो भगवान हैं, मीरा के जो प्रभु हैं यानी श्री कृष्ण जो हैं वो संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल, भक्त वत्सल यानी भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। गोपाल यानी मीरा के प्रभु गोपाल जो हैं, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो भक्तों से प्रेम करने वाले हैं और संतों को सुख देने वाले हैं। पहले पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में से मीरा के पद नामक कविता से ली गई हैं।
ये पद मीरा द्वारा रचित है, मीरा के पद हैं तो मीरा द्वारा रचित होंगे ऑब्वियसली। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन कर रही हैं। और ये लिखित व्याख्या है, अगर आपको कॉपी में लिखनी है तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ लिखित दे दी है व्याख्या। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, हालांकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन कर रही हैं। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि श्री कृष्ण उनकी आँखों में बस जाएं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के आकर्षक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण की सांवली सूरत और बड़ी बड़ी आँखों वाली आकृति मन को मोहित करने वाली है। उनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित रहती है। उनके हृदय पर वैजयंती माला और कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभा बढ़ाती है। उनके पैरों में बंधी पायल अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, बहुत मीठी आवाज़ पैदा करती है। मीरा कहती है कि जो संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले हैं, ऐसे गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे भगवान हैं। अब दूसरी पंक्तियां हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ये हैं दूसरे पद के शब्दार्थ। बरसे वर्षा की रिमझिम ध्वनि, बदरिया बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि, मन भावन मन को भाने वाली, उमग्यो उमंग से भरा हुआ, भनक आभास, आवन की आने की, उमड़ घुमड़ बादलों की गरजने और मंडराने की आवाज़, चहु दिश से चारों दिशाओं से, दामिनी दम बिजली की चमक और उसकी आवाज़, झर लावन की झरने की तरह गिरती वर्षा की ध्वनि, नन्ही नन्ही बूंदन वर्षा की छोटी छोटी बूंदें, शीतल पवन ठंडी हवा, सुहावन सुहावना, गावन की गाने की क्रिया। बरसे बदरिया सावन की, यानी कि बदरिया मतलब बादल, सावन मतलब सावन का महीना, बरसे मतलब बरसते हैं। सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की। मीराबाई कहती हैं कि सावन की सुंदर सुहावनी घटाएं बरसने लगी हैं। सावन की मन भावन की, यानी कि सावन की सुंदर घटाएं जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, वो अब बरसने लगी हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन की मन भावन की, सावन के बादल बरस रहे हैं, यानी कि मन को बहुत सुंदर लग रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो का मतलब होता है उमंग से भर जाना, मेरो मतलब मेरा और मनवा मतलब दिल। सावन में मेरा दिल, सावन ऋतु में मेरा मन, मेरा हृदय उमग्यो बहुत ही प्रसन्न हो गया है, बहुत ही खुश हो गया है, उमंग से भर गया है। भनक सुनी हरि आवन की, मुझे श्री कृष्ण के आने का भनक यानी आभास हो गया है। हरि का मतलब है श्री कृष्ण, आवन मतलब आने की, और भनक मतलब आभास होना। इस पंक्ति में मीरा लिख रही हैं कि भनक सुनी हरि आवन की, सावन के बादलों के बरसने की आवाज़ से मुझे श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, बादलों की गरजने और मंडराने की आवाज़ को उमड़ घुमड़ कहते हैं। जो बादल इधर से उधर हिलते डुलते हैं तो उनसे जो आवाज़ पैदा होती है उसे उमड़ घुमड़ कहते हैं। चहु दिशा से, चारों दिशाओं से, यानी कि पूरे आसमान से, चारों दिशाओं से बादलों के गरजने और मंडराने की आवाज़ आ रही है। दामिन दम के झर लावन की,
दामिन दमके मतलब बिजली की चमक और उसकी आवाज़, दामिनी कहते हैं बिजली को। दम के झर लावन की, झर लावन की मतलब झरने की तरह जो पानी की बूंदें गिर रही हैं उनकी आवाज़ झरने के जैसी आ रही है, झरने की तरह गिरती वर्षा की ध्वनि। अर्थात इस पंक्ति में मीरा कहती हैं कि सावन चारों दिशाओं से गरजता बरसता हुआ आता है, साथ ही बिजली की चमक और बूंदों की झड़ी को भी साथ लाता है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मेहा कहते हैं वर्षा को, बरसे मतलब बरसना गिरना, बूंदें बूंद तो बारिश की बूंदें हो गई और नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी। तो इस पंक्ति में मीरा कहती हैं कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन मतलब ठंडी हवा, सुहावन मतलब सुहानी। तो मीरा कहती हैं कि छोटी छोटी बूंदें जब बादलों से बरसती हैं तो ठंडी ठंडी शीतल हवा, सुहावन बड़ी ही सुहानी लगती है। ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा मन को बहुत ही अच्छी लगती है, मन को आनंदित करती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, मीरा इस सावन के मौसम में अपने प्रिय गिरधर गोपाल को, गिरधर गोपाल को यानी श्री कृष्ण को याद करती हुई आनंद मंगल गावन की, आनंद मतलब खुशी से, मंगल मतलब जिससे सबका भला होता हो, ऐसे गीत गाने लगती हैं। आनंद और भक्ति में मग्न होकर गीत गाने लगती हैं, मंगल गीत गाने लगती हैं, शुभ गीत गाने लगती हैं। दूसरे पद के लिए प्रसंग, हालांकि प्रसंग पूरी कविता का एक जैसा रहता है, बस अंतिम पंक्तियां बदल जाएंगी कि इस पद में क्या कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार में से मीरा के पद नामक कविता से ली गई हैं। ये पद मीरा द्वारा रचित हैं। तो इतना तो सेम रहेगा प्रसंग पहले और दूसरे दोनों का। जो अगली पंक्ति है, इस पद में मीराबाई ने वर्णन किया है कि उन्हें किस तरह सावन में श्री कृष्ण के आगमन का संकेत मिलता है। तो ये वाली लाइन यहाँ बदली हुई है, दोनों पदों की अलग होगी लाइन। अब है लिखित में व्याख्या। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने वर्णन किया है कि उन्हें किस तरह सावन में श्री कृष्ण के आगमन का संकेत मिलता है। मीराबाई कहती हैं कि सावन की सुंदर सुहावनी घटाएं बरसने लगी हैं। सावन की ऋतु मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली होती है। सावन में वर्षा ऋतु का दृश्य मीरा के मन को उमंग से भर देता है, उमंग खुशी से भर देता है। और उसी वर्षा की आवाज़ में मीरा को उनके प्रभु श्री कृष्ण के आने का संकेत मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बादलों की गरज और बूंदों की रिमझिम में मीरा को श्री कृष्ण के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जो पानी की बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदें जो गिरती हैं ना, उनकी जो आवाज़ होती है, मीरा को ऐसा लगता है कि ये श्री कृष्ण के आने की आवाज़ है, उनके कदमों की आवाज़ है। सावन चारों दिशाओं से गरजता बरसता हुआ आता है। जब सावन का महीना आता है तो बारिश होती है, तो पूरी धरती पर ही बारिश होती है ना, इसलिए लिखा गया है कि चारों दिशाओं से बादल भी गरजते हैं और पानी भी बरसता है। तो सावन चारों दिशाओं से गरजता बरसता हुआ आता है, साथ ही बिजली की चमक और बूंदों की झड़ी को भी साथ लाता है। तो यही होता है कि जब सावन में वर्षा होती है तो उस समय बिजली भी चमकती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और खूब झनाझन बारिश होती है, जो मीरा के मन में प्रभु की उपस्थिति का संकेत देती है। तो मीरा को ऐसा लगता है कि ये जो बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही हैं और झन 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 छम 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 की आवाज़ कर रही हैं, ये श्री कृष्ण के कदमों की आवाज़ है, वो आ रहे हैं। छोटी छोटी बूंदें जब बादलों से बरसती हैं तो ठंडी ठंडी शीतल हवा से मन आनंदित हो उठता है। सावन का महीना सभी को बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि एक तो गर्मी के बाद का महीना होता है और इस महीने बहुत बारिश होती है, बादल गरजते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सबके मन को ये महीना बहुत भाता है। इस मौसम की सुंदरता के कारण मीरा का मन भी बहुत खुश है, इसलिए उसको लग रहा है कि उसके प्रियतम आ रहे हैं। वो अपने प्रिय को, भगवान को,
याद कर रही है क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है। मीरा इस सावन के मौसम में अपने प्रिय गिरधर गोपाल को याद करती है। ऐसा अक्सर होता है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं और मौसम बहुत अच्छा है, हमारा मन बहुत खुश है, तो हमें उसकी याद आती है। तो मीरा को भी इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की याद आ रही है क्योंकि मीरा उनकी अनन्य भक्त है, उनसे बहुत प्रेम करती है। तो इसलिए इतने खूबसूरत मौसम में, इतने खूबसूरत वातावरण में, जब बादल गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो मीरा को श्री कृष्ण की याद आना तो वाजिब है, लाजमी है, याद आएगी आएगी। तो इसीलिए मीरा ने ये लिखा है कि बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं और वो छम छम की आवाज़ करती हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। यहाँ पर मीरा के पद समाप्त होते हैं। आपको व्याख्या कैसी लगी? जितने प्यारे खूबसूरत आप हैं, उतना ही प्यारा खूबसूरत सा एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। और वीडियो के अंत में पहुंचकर अब आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.